हेलो स्टूडेंट्स, आज नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का अर्थ हो गया टू कन्वर्ट एन irrational into a रेशनल। किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या कि सिंपल वे में सबसे पहले तो कोई भी इरेशनल है उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे नंबर्स की ज़रूरत होती है जो उस नंबर को इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने में हमारा हेल्प करे। उसको हम लोग एज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जिस नंबर से किसी इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर वह इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जैसे रूट ए अगर लिखा हुआ है तो यह ए रूट से जो है विदाउट रूट में तब कन्वर्ट होगा जब या तो इसके फैक्टर्स स्क्वायर के रूप में हो, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर में हो, या फिर अगर स्क्वायर में नहीं है तो किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर यह स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम उस रूट को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लें तो जैसे रूट ए का अर्थ हो गया ए टू द पावर 1/2। ठीक है, मतलब कि यह रूट जो हम लोग लिखते हैं ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है, इसको सर्ट्स कहा जाता है, रेडिकल्स कहा जाता है। ठीक है, जो अर्लियर मतलब क्या से कुछ साल पहले जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स था उसमें एक टॉपिक आता था शर्ट्स और रेडिकल्स। तो शर्ट्स और रेडिकल्स जो था उसमें इसके डिफरेंट वेरिएशंस को पढ़ना था जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम एक शॉर्ट वे में देखेंगे कि जैसे रूट ए हम लिखते हैं तो रूट का अर्थ होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का अर्थ होता है पावर 1/3। ठीक, मतलब उसको हम लोग nth रूट जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जब 1/2 तभी हटेगा जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a टू द पावर 1 हो जाएगा। मतलब कि यह a टू द पावर 1/2 जो है इसको हम लोग पावर 2 कर दें तो जा करके जो है वो हमारा 1/2 वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में रूट ए का स्क्वायर कब होगा, तो जैसे a टू द पावर 1/2 का स्क्वायर का अर्थ हो गया a टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2। ठीक है, सिंपली हम कर सकते हैं कि रूट ए को अगर रूट ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह हमारा a हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी टर्म्स अगर इरेशनल नंबर अगर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाता है तो वहाँ पर रूट आपका हट जाता है और वह इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वह इरेशनल नंबर रेशनल में कन्वर्ट हुआ यही हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक, तो किसी भी इरेशनल नंबर में एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर वह रेशनल में कन्वर्ट हो जाए वह हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है।
जैसे अगर हम देखें √5 है, तो √5 है तो उसको क्या करना होगा, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो उस √5 के लिए ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। मतलब कि एक परफेक्ट रूट जो होता है इसको उसी नंबर से, उसी परफेक्ट रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहाँ से वह रूट हट जाता है और इरेशनल से वह रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही वर्क हमको इस रेशनलाइजेशन में करना है कि किसी ऐसे रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वह इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कुछ कॉमन वे में अगर हम देखें कि कुछ मतलब कि हिंट्स के रूप में लें तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √a, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये रूट का टर्म हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अब √12 है तो ठीक है, जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम √12 लिख सकते हैं, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। उसको पहले करना क्या होगा, 2 × 2 × 3 है तो इसको हम लोग 2√3 में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √a ही रह जाएगा। ठीक, उसी तरह से रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a रूट या यूं कहें m√a, ये ध्यान में रखना होगा कि ये m रूट से बाहर है, m रूट से बाहर है, मतलब कि m हमारा रेशनल पार्ट है और √a जो है वो हमारा इरेशनल पार्ट है, तो इसके लिए भी √a ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड नंबर में तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, अगर m प्लस √a है तो m माइनस √a, अगर यह माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस नहीं, मतलब कि अगर एक रेशनल और इरेशनल प्लस और माइनस में हो तो सिर्फ बीच का साइन हमको चेंज कर देना है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों ही इरेशनल पार्ट हो, जैसे √a प्लस √b हो या फिर √a माइनस √b हो, तो बीच का साइन सिर्फ चेंज कर, √a प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस √b। ठीक है, इस तरह से अगर दो इरेशनल्स है तो बीच का, पता कि अगर बाइनोमियल्स है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये कहें कि बाइनोमियल अगर टर्म्स हैं तो चेंज साइन बिटवीन देम ओनली, अगर टर्म्स हमारे बाइनोमियल हैं तो सिर्फ बीच का साइन जो है वह चेंज कर देना है, और अगर टर्म्स मोनोमियल है तो सेम एज, वह जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अगर हम रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर समझ में आ जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको आसानी से रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर को पूछा जाए, जैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3, तो ये √3 हो जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√2 तो √2 हो जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3 तो 2 माइनस √3। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 माइनस √2 तो √3 प्लस √2। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 प्लस 2√3 तो √5 माइनस 2√3। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ हो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर बताना हो तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को फॉलो
कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स अगर हम पहचान लेते हैं तो रेशनलाइजेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि रेशनलाइजेशन का हमको यूज कैसे करना है, कैसे किसी नंबर को रेशनलाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे अगर यहाँ पर लें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। ठीक है, जैसे 1/√2 है, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा √2 है, जैसे यहाँ √3 था उसी तरह से ये √2 है। तो इसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी रेशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्मेट में हो उसको हम इक्विवेलेंट वे में ही जो है किसी तरह का कोई चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको डिनोमिनेटर किसी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में चाहिए, किसी अप्रोप्रिएट इवेल्युएट या वैल्यूएशन में चाहिए, तो जितने से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही से हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे √2 से कर रहे हैं तो इसको भी √2 से करेंगे, तो 1 को √2 से करेंगे √2 और √2 को √2 से करेंगे तो 2। उसी तरह से अगर 5/3√3 है तो 5/3√3 क्या √3 है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही रह जाएगा, तो 5√3 और ये 3 का 3 रह जाएगा क्योंकि इसके बाहर में क्या है 1 छुपा हुआ है, 3 1 जा 3 और √3 को √3 से करेंगे तो इंटू 3, तो 5√3/9 या 9 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि √5/2 प्लस √3 है, तो उस कंडीशन में √5/2 प्लस √3 जब बाइनोमियल्स हो तो क्या करेंगे, सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3, यहाँ पर क्या हो गया 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 प्लस माइनस माइनस √5 को √3 से करेंगे तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस बी, मतलब कि दोनों का सेपरेट स्क्वायर, तो ये हो गया 2a² माइनस √3², तो ये हो गया 2√5 माइनस √15/4 माइनस 3, तो क्या होगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आसानी से कोई भी इरेशनल नंबर्स है अगर उसको हमको रेशनलाइज करना है तो सबसे पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर देखेंगे क्या है और उस रेशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए रूट या मान लीजिए 5 + 4√3/5 - 2√3, तो 5 + 4√3/5 - 2√3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बाइनोमियल है, सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देंगे, तो 5 + 2√3/5 + 2√3, तो 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे
पहले इस 5 से करेंगे और उसके बाद तब फिर √3 से करेंगे। तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 × 5 + 2√3 फिर प्लस 4√3 है तो 5 + 2√3 नीचे। तो हमारा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। अब इसमें 5 5 जा 25 प्लस 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 5 2 जा 10√3 फिर प्लस 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 5 4 जा 20√3 प्लस 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 4 2 जा 8 और √3 × √3 3 ये हो गया 25 - 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3। तो अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स जो है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, 25 और प्लस 8 3 जा 24, 25 + 24 49, 10 + 20 30√3 क्योंकि दोनों हमारा लाइक टर्म्स है, बाई 25 - 4 3 जा 12, तो ये हमारा 30। अब अगर इसमें रहता कि अगर ये कैंसिल होने वाला होता तो ज़रूरत पड़ने पर हम 49/13 और प्लस 30√3/13 हम लिख सकते हैं अगर यह ज़रूरत पड़ता है तो। अदरवाइज हम उसको उतना ही पर छोड़ सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/13 49 + 30√3। इस तरह से बड़े से बड़े जो इरेशनल्स हैं उनको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। कोई भी नंबर है अगर उनका डिनोमिनेटर इरेशनल में हो, क्योंकि नॉर्मली जब हम नंबर्स को p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं और वहाँ q अगर हमारा डिनोमिनेटर है तो उस कंडीशन में नॉर्मली हम रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। तो कहीं भी कोई नंबर्स हैं अगर डिनोमिनेटर में वहाँ पर इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज कर देना जरूरी होता है, ठीक। ये मतलब कि एक प्रॉपर सफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ध्यान में रखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर्स हो, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा और उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको दे देगा कि इसको सिंप्लीफाई करें और √3 का वैल्यू दिया रहेगा इवेलुएट करने के लिए कह देगा, ठीक है। जैसे इसी में दीजिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5√3 - 4/2√3 where √3 = 1.73, ठीक है। तो नॉर्मली मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है और इसको हमको इवेलुएट करना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यहाँ √3 है, इसकी जगह पर 1.73, जैसे 5 × 1.73 - 4/2 × 1.73 करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डेसिमल्स में वर्कआउट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है उसको हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। मतलब कि हियर 5√3 - 4/2√3 है। तो सबसे पहला काम कि डिनोमिनेटर, चूँकि नीचे अगर डेसिमल नहीं है तो डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन डेसिमल रहने पर जो है डिवीजन
थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऐसे अर्लियर क्लासेज में यहाँ पर डेसिमल के डिविजन्स पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नीचे डेसिमल से हम लोग भागते हैं। ठीक है, भागने का अर्थ होता है थोड़ा हमको लेंदी महसूस होता है, हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर फील करते हैं। तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर से डेसिमल को हटाने के लिए वहाँ रेशनलाइजेशन हमारा एक बेटर प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करें क्या कि जैसे यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर देखें, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √2, तो 5√3 - 4/2√3 इंटू √3/√3। और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 - 4√3, और ये 1 छुपा हुआ है तो 2 × 1 2, और √3 × √3 3, तो ये हो गया 15 - 4। अब यहाँ पर वैल्यू आप रखिए 1.73 और 3 × 2 = 6। अब इसमें हो गया 15 माइनस, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 7 × 4 = 28, और 1 29, 4 × 1 = 4, और 2 6/6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 0, ठीक है, बच गया यहाँ पर 14 से 6 माइनस करें तो 8/6। अब इसको डिवाइड करें तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। जैसे नॉर्मली आप डिवाइड 8.08 डिवाइड कर लीजिए 6 से, तो 6 2 डेसिमल 0, 6 × 3 = 18, 2 6 × 4 = 24, तो यहाँ पर 0, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें तो 6 7 = 42 होता है, तो 1.347। तो कोई भी नंबर है तुरंत हम उसको पहले जब भी इवेल्युएट करने के लिए दें तो डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज कर लें, और रेशनलाइज करने के बाद उसमें जो रूट वाले टर्म्स बच जाते हैं, रेशनलाइज करने के बाद जो रूट वाले टर्म्स बच जाते हैं उनके वैल्यूज को वहाँ पर पुटअप करके हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। वैल्यू को कब पुटअप करेंगे, जब वहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, डेसिमल्स के वैल्यू दिए हुए हों, ताकि वहाँ पर रूट के मान लीजिए जैसे √2 है, √3 है, ये आपको याद रहते हैं तो आप पुटअप कर सकते हैं। लेकिन √6 √10 इस तरह के वैल्यू आते हैं तो फिर आपको पहले फाइंड आउट करना होता है। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करें, क्वेश्चन में वो दिया हुआ नहीं हो, तब तक हम उसको इसी प्लेस पर ला करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होने वाला हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जब रूट्स के वैल्यू दिए हुए हों और इवेल्युएट करने के लिए कहा जाए तो ये हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, इसी में एक अनदर क्वेश्चन को लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if 4 + 3√5 by 4 - 3√5 is equal to A + B√5। ऐसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें A और B दो वेरिएबल हैं, इसको इवेल्युएट करना। तो सबसे पहले यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, जबकि यहाँ पर आप देखें तो इसका डिनोमिनेटर रेशनल है, 1 है दोनों में, तो वह हमारा रेशनल फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इसको हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, हियर A + B√5 is equal to 4 + 3√5 by 4 - 3√5 इंटू, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अल्टरनेटिव 3 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, 4² - 3√5²। अब इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16 प्लस 4 3 = 12√5, 4 3 = 12√5 प्लस 3 3 = 9 × 5, तो हो गया 16
प्लस 24√5 प्लस 45 बाई 16 माइनस 9 इंटू 5। ये हो गया कितना 61 प्लस 24√5 बाई माइनस 29। 16 माइनस 45 माइनस 29। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो 61 बाई माइनस 29 और प्लस 24√5 बाई माइनस 29। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो शो a इज इक्वल टू माइनस 61 बाई 29 और b इज इक्वल टू माइनस 24 बाई 29। ठीक है, तो इस तरीके से इवेलुएट करना हो तो हम इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखें। इफ x इज इक्वल टू 2 plus √3 then find x plus 1 by x and x square plus 1 by x। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल्स के टर्म्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इसी को हमको इरेशनल टर्म्स के वे में पढ़ना है। हियर x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है, तो सबसे पहले 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो पहले रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस √3 और 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 बाई 4 माइनस 3, 2 माइनस √3 हो गया। अब हमको वैल्यू निकालना किसका है, x प्लस 1 बाई एक्स। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। तो दो तरीके हैं, एक तो हम क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मालूम है, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये एक्स कैंसिल हो जाएगा 2, तो 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अदर वे कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट जाएगा, तो 2। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14। तो दो प्रोसेस हैं, हम दोनों में से किसी प्रोसेस का यूज कर सकते हैं।
अगर मान लें कि इसमें क्यूब ही निकालना हो, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो यहाँ पर स्क्वायर के बदले क्यूब लगाएंगे, क्यूब का फॉर्मूला हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से जो है कि हम किसी भी इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनलाइज किया जा सकता है। उसके लिए बस वही रेशनलाइजिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब कोई नंबर हमारा फ्रैक्शन p/q के फॉर्मेट में हो और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो, अगर हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो हम वहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक में आपको रियल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताए गए थे, वही प्रोसेस को हमको वहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। तो इतना वर्क आज के लिए हम करेंगे और इस बेसिस पर हमारा लगभग हम कहें कुछ स्पेशल टॉपिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे रेशनलाइजेशन के वर्कआउट इससे हमारे कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत पहले सिलेबस में थे और अभी इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो हम स्पेशल टॉपिक्स के रूप में एक नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको हम देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।